गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई मैं ये मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी और हमारे स्टडी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको आपकी नॉलेज गेन करने में या कोई भी डाउट है अगर आपका उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बाकी आपको इस चैनल पे पता ही है, पूरा चैनल स्टडी चैनल है। साइड में हम लोग कुछ मतलब आर्ट वर्क या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जैसे कि मान लीजिए किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट है, कोई फॉर्म है, इस तरह का। और बाकी मैथ के जो बेसिक टॉपिक्स है जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, अर्थमेटिक का है या नॉर्मल मैथमेटिक्स है, और फिजिक्स केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इस चैनल पे मैं जो वीडियोस हैंडल करती हूँ वो कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर की नॉलेज को देखते हुए, ठीक है। और कंप्यूटर में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन मैं जो भी टॉपिक्स कवर करती हूँ मैं वो ये मान के करती हूँ कि सामने वाले को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मतलब इन शॉर्ट मैं बेसिक से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं उसमें आपको जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको अगर उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो मेरी वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको उस टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, तो फिर आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। स्टडी चैनल है तो इससे लोगों का फ़ायदा ही होगा, ठीक है। जो भी बच्चे फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोचिंग या कुछ पढ़ने के लिए इधर, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा गाइस। तो इस वजह से जिसको भी ज़रूरत है उसको आप शेयर कीजिए हमारा चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। तो सिस्टम सिक्योरिटी को मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है गाइस? सिस्टम की सिक्योरिटी, आजकल कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। आप चाहे ऑफलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, हर चीज़ है। आप एक घर भी बनाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी सबसे पहले आप देखते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बैंक है, कोई बिजली विभाग है या कहीं भी ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, सब जगह सिक्योरिटी के रूप में आप किसको, एक गार्ड को तैनात करते हैं। किस लिए? सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी एक ऐसा फीचर है जो हर प्रोडक्ट के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज़ को, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि किसी जैसे कहीं भी उनकी शॉप है, ठीक है, वो रात में वहाँ नहीं रहते, अपना उन्होंने काम किया, उसके बाद अपना शॉप पढ़ाई पे चले गए, ठीक। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रखते हैं कि भाई जब वो नहीं थे, वो शॉप क्लोज करके शटर बंद करके चले गए थे, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं, मान लीजिए इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, कुछ चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो वो सीसीटीवी कैमराज रखते हैं ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ पे हमारे जाने के बाद कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें पता चलना चाहिए। तो सिक्योरिटी मेन है। हम यहाँ बात करें कंप्यूटर की, तो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी दोनों केसेस में, अगर कोई आपका सिस्टम से बिना आपकी इजाज़त के डेटा ले ले, उस डेटा का मिसयूज़ कर ले, उस डेटा से आपको कोई नुकसान हो जाए, तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। तो सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी में बहुत सारे जो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि वायरस हुआ, रैनसमवेयर हुआ, मालवेयर हुआ, ठीक है, वॉर्म्स हैं, ठीक है, हर चीज़। अब जैसे क्या है ना कि है सारे सॉफ्टवेयर ही, और ये बनाता भी कौन है? ये वही कंपनी बनाती है जो आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करती है। क्यों भाई? उसने एंटीवायरस बनाया, अब एंटीवायरस ऐसे कौन खरीदेगा? जिसको बीमारी होगी वही तो दवा के लिए जाएगा, तो सीधी सी बात है। तो वायरस कौन बनाएगा? वही एंटीवायरस कंपनी। जो एंटीवायरस बना रही वही आपको वायरस भी बना के देगी। क्यों? वायरस जाएगा, आपके सिस्टम को करप्ट करेगा, तब आप एंटीवायरस खोजोगे, तब उनकी मतलब शुरू होगी मार्केटिंग समझ लीजिए, या प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग शुरू होगी। तो अब हम बात करते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आईटी एक्ट है वो क्या होता है, हैकिंग बताई थी मैंने आपको, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए। हैकर के टाइप्स बताए थे,
इलीगल हैकिंग और लीगल हैकिंग है। हैकिंग वैसे टर्म ही इलीगल है, लेकिन इसको क्या है ना कि अपनी कमियों को जानने के लिए भी कंपनीज हैकिंग करवाती हैं, ये जानने के लिए कि कल को किसी गलत इंसान के हाथ में वेबसाइट लग गई तो कितना हार्म करेगा। तो ये जो है, ये वाली जो हैकिंग होती है इसको हम लोग इलीगल हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हैकिंग हो गई थी, रैंसमवेयर मैंने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को करप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना शॉर्ट में देसी भाषा में जिसको बोले सारी चीज़ों को वायरस ही बोल देते हैं, बट होता क्या है हर चीज़ वायरस नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा है क्या बेसिकली जो मेन वर्ड है वो है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लीजिए या एक ऐसा मैलिशियस कोड समझ लीजिए जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले सकता है और मिसयूज भी होगा। जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन लिए तो मिसयूज भी होगा, ठीक। तो अब ये सारे जो आपके टाइप्स आपको मालवेयर के दिख रहे हैं वो ये है, मैं बता देती हूँ। वायरस है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रैंसमवेयर है, वॉर्म्स है और ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। ये जो टर्म है मालवेयर, इसी को हम सब लोग देसी भाषा में, हमारे सिस्टम में कुछ भी लॉक हो गया, कुछ करप्ट हो गया, हैंग कर रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो गया, अरे भाई वायरस आ गया, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि वो वायरस हो। अभी मैं आपको इनके भी टाइप्स बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब भी हम बोलते हैं हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार ये भी बताई थी कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड रहेगा, फालतू के लिंक से आप क्लिक नहीं करेंगे, आपने सिस्टम को एंटीवायरस से स्कैन रखेंगे, तो ये सब करके आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे आप नहीं बच सकते। बच कैसे सकते हैं? फिर आपको एट द लास्ट क्या करना पड़ेगा, अपना विंडोज अनइंस्टॉल करके, मतलब फिर से आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो वायरस का फुल फॉर्म देखिए। वैसे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका फुल फॉर्म कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन जो लोग कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये आपका वायरस है। वायरस के भी टाइप्स होते हैं, 4-5 तरह के टाइप्स होते हैं। कुछ बहुत खतरनाक वायरस हमारे बने थे, एक ब्रेन वायरस था और 1-2-3 और थे, क्रीपर था, ये सब हमारे वर्ल्ड में पहला वायरस था क्रीपर, ठीक है। और एक ब्रेन भी बना था उसी टाइम पे, वो एक तरह का, मतलब कैसे बताएं, वो स्क्रिप्ट वायरस था, तो वो थोड़ा सा खतरनाक था। अभी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी कि वो क्या था, ठीक है। फिर अब देखते हैं स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना, नज़र रखना। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में किसी ने स्पाईवेयर डाल दिया या आपके सिस्टम में स्पाईवेयर आ गया, तो आप अपने सिस्टम पे कितने बजे कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब जानकारी उसको पता चल जाएगी सामने वाले को। तो ये थोड़ा खतरनाक होता है, ये आप पे नज़र रखता है, ठीक है, और आपको जल्दी से पता नहीं लगेगा कि आपके सिस्टम में स्पाईवेयर है। अगला है एडवेयर, जो डिफरेंट प्रकार के आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपने कभी किसी पे गलती से क्लिक कर दिया तो आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक, उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो इससे भी आपके सिस्टम को नुकसान होता है, हो सकता है आपका सिस्टम हैंग करना शुरू कर दे, ठीक। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम कॉल सुना होगा आपने, धमकी। ये क्या करते हैं, ये इसको किसी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप कोई गेम सर्च कर रहे हो या आप कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हो, सपोज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना है, तो है तो वैसे पेड, लेकिन आजकल पैसे कौन देगा, पैसे कोई खर्चा नहीं करना चाहता। तो हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे डालते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए आपको चाहिए, कोडिंग से रिलेटेड चाहिए, किसी भी तरह का चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसका फ्री डाउनलोड वर्जन सर्च करते हो। आप गए, आपने सर्च किया, आपको फाइल दिखी, आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, आप चला रहे हो। अब किसी दिमाग वाले इंसान ने क्या किया, वही जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की फाइल है उसी में आपका ये डाल दिया उसने, रैंसमवेयर। अब क्या होगा, जब आप, भाई वो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, आपको ज़रूरत है, मैक्सिमम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये सॉफ्टवेयर उसी के साथ डाउनलोड होके आपके सिस्टम में आ गया। अब ये क्या करेगा,
आपके सिस्टम के जितने भी फाइल्स हैं उनको लॉक कर देगा। फिर जब आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो आपको एक सूचना मिलेगी कि आपको अगर ये अनलॉक कराना है तो हमें इतने पैसे दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ चुका है। ठीक, तो रैंसमवेयर क्या होता है? बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फाइल के साथ आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर आपके सिस्टम की जो फाइल्स है उनको लॉक कर देगा। उसका यही तरीका है, या तो आप अपने सिस्टम पे जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखें उनका बैकअप लेके चलिए, ताकि आपके इन केस ऑफ रैंसमवेयर आप क्या कर सको, अपने विंडोज़ को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सको। तो कोई फाइल्स अगर आपकी चली गई बैकअप में आपको मिल जाएंगी। ठीक, अगर दूसरा तरीका है, आप इस समय विंडोज़ 10, 11 ये सब वर्जन चल रहे हैं, तो बहुत पुराना विंडोज़ का वर्जन मत यूज़ करिए, क्योंकि जो 10, 11 हमारी है उसमें ये रैंसम सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी में आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन रखिए तो ये आपके सिस्टम में जल्दी रैंसमवेयर नहीं आने देगा। ठीक है, बाकी इसकी जब अगर इसने फाइल को आपकी लॉक कर दिया तो उसका कोई तरीका नहीं है अनलॉक करने का। ठीक है, फिर आपको या तो पैसे दे के ही अनलॉक कराना पड़ेगा, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि भैया इंस्टॉल कर दो अगर ज़रूरी फाइल्स नहीं है तो। ठीक, फिर है आपके वर्म्स। वर्म्स का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मेनी। एक सपोज आपका 50 MB का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या करेगा वर्म कि जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे तो ये उतनी ही एक फाइल उसके साइड फाइल और क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्ड डिस्क भाई मेमोरी को इफेक्ट कर रहा है ना, स्पेस घेर रहा है। आपने 50 MB का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अब इसने ज़बरदस्ती उसी की एक फाइल और क्रिएट कर ली, तो ये आपकी मेमोरी को इफेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करते हैं। ठीक, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ये एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम समझ लीजिए, मैलिशियस कोड समझ लीजिए। ये मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ कैसे होता है? ये आपके सिस्टम को डैमेज भी कर देगा, हैंग करेगा सिस्टम बार बार आपका। ये क्या करेगा कि आपके सिस्टम से डेटा भी निकाल लेगा, मतलब हैक भी कर देगा, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब भी कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। तो गाइस, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे मॉलवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, जिनको इन शॉर्ट हम अपनी भाषा में बोल देते हैं। जब भी हमारे सिस्टम में कुछ भी करप्शन होता है या नहीं चलता है तो हम बोल देते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ज़रूरी नहीं कि हर आने वाली चीज़ वो वायरस ही हो, वो इनमें से कुछ भी हो सकती है। वो हम वायरस आसान भाषा में बोल देते हैं, वर्ड जो है उसका वो है मॉलवेयर। ठीक है, तो मॉलवेयर के ये टाइप्स हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनको बनाता भी कौन है? एंटीवायरस कंपनी, जो इनका आपको एंटीडॉट प्रोवाइड करेगी। और ज़्यादातर का एंटीडॉट अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ इसका है वायरस का ही सुना ना, एंटीवायरस। वायरस क्या है? सबसे ज़्यादा विंडोज़ वाले सिस्टम में आता है। और एक तो इम्पॉर्टेंट बात और है कि MP3 और MP4 फाइल्स जो होती हैं आपकी, उनको करप्ट नहीं करता है। बाकी जो वायरस है वो आपका ये जो DLL और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनती हैं, इन पे अटैक करता है डायरेक्ट। ठीक है, जो DLL फाइल कब बनती है? जैसे विंडोज़ में हम अपनी ये पेरिफेरल डिवाइस वगैरह ऐड करते हैं, माउस है या अपना कीबोर्ड है। जैसे लिनक्स में है, अगर उसमें आपने माउस नहीं लगाया है पहले से तो सिस्टम नहीं चलने देगा। लेकिन विंडोज़ में ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑन करके भी सिस्टम में बाद में पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। तो ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वायरस, वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।